मित्रगण हैं, दोस्त हैं जो शेयर बाजार से जुड़े हुए हैं। शेयर बाजार में काफी मंदी का फेज देखने को मिला है और शेयर बाजार की ये प्रॉपर्टी है कि शेयर बाजार में ऐसे मंदी के फेज आगे भी आते ही रहे। इससे शेयर बाजार अछूता नहीं रह सकता। आज का जो युग चल रहा है इसमें परिवर्तन के बिना प्रगति संभव नहीं। ये लाइन आप हमेशा जेहन में बिठा के रखिए। आज हम डिजिटल के जमाने में घंटों में लाखों करोड़ों लोगों में हमारी फोटोज, हमारी न्यूज वायरल हो जाती है और जो लोग न्यूज फैलाते हैं वो इस न्यूज को बनाने में का पैसा कौन देता है, इसको कौन खरीदता है, कौन बेचता है, इससे किसका नफा है, इससे किसका नुकसान है, यह समझना आम निवेशकों को सीखना और समझना जरूरी हो गया है। नहीं तो डिजिटल का झोंका आपके इकोनॉमिक्स और अन्य फ्रीडम को भी ले जाने और उड़ा लेने की क्षमता रखता है। अभी तो समय ऐसा आ गया है कि आदमी अगर कोई रील बनाता है तो इतना बड़ा रिस्क ले लेता है कि रील तो बन जाए अच्छी, पर मौत आ जाए चलेगा। अब समझ लीजिए डिजिटल की आंधी किस प्रकार हमारे जीवन में हावी हो रही है। आज के युग में हर कोई अपने 24 घंटे के समय में 3 घंटे का समय वह इस डिजिटल मोबाइल को दे रहा है, किसी न किसी रूप में और किसी न किसी कारण। तो 24 घंटे में आपने 3 घंटा यह इंस्टॉलमेंट आपका समय खा रहा है। यह आपके जीवन में क्या प्रभाव छोड़ रहा है और इससे किसका फायदा है? ये शेयर बाजार की तरह है। 10% लोग तो इस समय से कमा रहे हैं और बाकी 90% लोग इससे अपना नुकसान कर रहे हैं, जस्ट लाइक इक्विटी मार्केट की तरह। और इकोनॉमिक फ्रीडम के लिए आपको मजबूरी आ जाए कुछ भी बेच दो, खुद को बेच दो, पर अपने समय को किसी को बेचना नहीं। अगर आपने समय किसी को नहीं बेचा, यकीनन मानिए आप सफलता की सीढ़ियों में अग्रिम पंक्तियों में खड़े हैं। कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सबसे ज्यादा अभाव समय का होने वाला है। इसलिए सफल होने का हुनर अगर आपने समय नहीं बेचा तो आपने सफल होने के हुनर सीख लिया, ऐसा मेरा मानना है। आज जो समय आ रहा है इक्विटी मार्केट में, इसमें कैसे पैसा कमाया जाए। इक्विटी अच्छी है उसकी कीमत भी 50% गिर गई, जो बुरी है उसकी भी गिर गई, जो बहुत अच्छी है उसकी भी गिर गई। और इसी दौरान कोई कोई इक्विटी बहुत बढ़ गई, जैसे हमारा बताया हुआ इसार इंडिया का शेयर 7 रुपया से 5 रुपया पर आ गया, फिर नॉन स्टॉपेज सर्किट चलते सर्किट 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 करके 10.5 पे आज खड़ा है। यानी इस गिरावट में भी पैसा डबल किया है। यह चीज क्या सिखाती है आपको? विपरीत परिस्थितियों में भी पैसा कैसे बनाया जाए, वो हुनर आपको सीखना है। शेयर्स की क्वालिटी, गुणवत्ता, उसका परफॉर्मेंस, उसका प्रमोटर, यह अच्छा है या बुरा है, यह इस बात से मायने नहीं रखता कि उसी से हमारा शेयर्स बढ़ा है। मायने ये रखता है कि शेयर्स को सफल कौन बना रहा है और उससे फायदा कौन उठा रहा है। यह हुनर आपको सीखना है। आज शेयर बाजार में हम आपको उस हुनर की तरफ ले जाने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें फंडामेंटल, प्रमोटर होल्डिंग और न्यूज यह कोई ज्यादा मायने नहीं रखती। आपको पैसा कैसे कमाना है वह ज्यादा मायने रखता है। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म कुछ मायना नहीं रखता। वैसे इक्विटी मार्केट में लॉन्ग टर्म है 3 साल का। 3 साल का समय दीजिए किसी भी इक्विटी मार्केट में, फिर पैसा विड्रॉ शुरू कीजिए। वही लॉन्ग टर्म की परिभाषा है। उतना भी कोई रुकता नहीं है और 5-10 साल की तो बातें कम लोगों के पास ये इसकी हिस्ट्री है। आज मैं आपके लिए 5 एक ऐसे शेयर लेके आया हूं जिसमें कुछ भी फंडामेंटल से लेना देना नहीं है। आप सीमित मात्रा में इसको एक्यूमुलेट कीजिए और जब भी प्रॉफिट आ जाए इन शेयरों में
तो वहां से इनकी प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दीजिए। पार्टली पार्टली इकट्ठा करना है और पार्टली पार्टली प्रॉफिट बुकिंग करना है। हर बढ़े हुए भाव में बेचना है और हर गिरे हुए भाव में खरीदना है। और खरीदना कितना है आपने निर्धारित कर ली कि मुझे किसी शेयर के 200 शेयर इकट्ठे करने हैं, तो आपको 200 ही शेयर इकट्ठे करने हैं। जब 200 इकट्ठे हो जाएं और जिस दिन वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाए उस दिन से वैसे ही बेचना है जैसे आपने इकट्ठा किया और प्रॉफिट बनाना है। वो 5 शेयर कौन से होंगे? इसार शिपिंग लिमिटेड, यह 24-25 रुपया का गेम खेल रहा है। इस शेयरों को आप इकट्ठा कीजिए एक निश्चित क्वांटिटी और इससे रेट से नीचे इसके आसपास, बढ़ी हुई रेटों में नहीं लेना है। बहुत सारे लोग एकदम टॉप पर ले लेते हैं और बोलते हैं मुझे इस शेयर में नुकसान हो गया है। शेयर में नुकसान नफा नहीं होता है, उसके भाव में नुकसान नफा होता है। शेयर तो आपके पास है या नहीं है, आपने सस्ते में लिया है या महंगे में लिया है, कंपनियां उसी रफ्तार से चलती रहती है। कंपनी की रफ्तार में कोई ज्यादा गिरावट और बढ़त देखने को नहीं मिलती। इसलिए आपका लिया हुआ मूल्य ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है और आपका बेचा हुआ मूल्य ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं। इसार शिपिंग का शेयर 24 रुपए का भाव में चल रहा है। इसको 20 और 25 रुपए में आपकी जितनी क्षमता है एक्यूमुलेट कीजिए और वहां से जैसे ही प्रॉफिट में आए पार्टली प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर दीजिए। सभी शेयरों में यही नियम लागू होगा। एक मिष्ठान फूड का शेयर है, यह भी अपने टॉप से तोड़कर नीचे आया है। यह 5.5 का भाव है। 4.25 से लेकर 5.5 में एक्यूमुलेट कीजिए और यह भी जब प्रॉफिट में आए प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर दीजिए। इजी ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड का शेयर, यह 12 रुपया है। यह काफी नीचे ऊपर से नीचे आया है। इस समय घूमने फिरने का माहौल काफी बेहतरीन हो रहे हैं भारत में, तो इस शेयरों में आगे रुझान अच्छा रहने वाला है। कोई भी बड़ा निवेशक बाहर का इस शेयरों पर नजर गड़ा के रखा हुआ है। उसे किस भाव में खरीदना है ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं। एक बड़ी बाइंग इस शेयर में आने वाली, कब आएगी ये कोई नहीं जानता है। 12 रुपया से लेके 10 रुपये के अंदर इसको एक्यूमुलेट करना है और ये जब भी प्रॉफिट में आए पार्सल बुक प्रॉफिट करते रहना है। रेमी एडवर्टाइज ट्यूबलर्स लिमिटेड, यह 80 रुपया का भाव के आसपास चलता है। 513043 इसका कोड है। इस शेयरों को भी आप 75 और 85 के बीच में एक्यूमुलेट कीजिए। ये भी प्रॉफिट में जब आए प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दीजिए। इसमें एक टीवी विजन लिमिटेड का शेयर है, यह भी ऊपर नीचे काफी कर रहा है। आपको इसको 5 रुपये के आजू बाजू इकट्ठा करना है और जब मर्जी होए जब आपकी प्रॉफिट बुकिंग इसमें आवे कि लगे कि मैं प्रॉफिट में आ चुका हूं, वहां से पार्टली प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दीजिए। यह एक ऐसा नुस्खा मैंने आपको दिया है जिसमें कमाई करने के नए आयाम आपको इस 5 शेयरों से सीखने को मिलेगा। इसमें ना लॉन्ग टर्म है, ना इसमें शॉर्ट टर्म है, ना इसमें क्वांटिटी है, ना इसमें फंडामेंटल है, ना इसमें परफॉर्मेंस है और ना इसमें डिविडेंड है। ये किसी भी सूरत में कहीं भी फिट नहीं बैठता। इसमें प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी है या बुरी है ये भी मायने नहीं रखता। इसके प्रमोटर अच्छे हैं बुरे हैं ये भी मायने नहीं रखता। बस मायने एक ही रखता है कि आपको प्रॉफिट कमाना है। और प्रॉफिट कैसे कमाना है ये हमारे इस वीडियो से अन्य वीडियो से आपको सीखने में काफी सहायता मिलेगी। हमारा वीडियो देख करके आप जनमानस में नए निवेशक में एक नई क्रांति लाने का अभ्यास कीजिए, प्रयास कीजिए, क्योंकि जब तक आप सीखेंगे नहीं, सिखाएंगे नहीं, हम और आप अपने लक्ष्य की तरफ कभी नहीं बढ़ पाएंगे। इसके साथ ही सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं वीडियो यहीं समाप्त कर रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत हमारे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे भी बेहतर वीडियो, इससे भी बेहतर क्वालिटी के परफॉर्मेंस करने वाले शेयरों की लिस्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। नमस्कार।